हेलो गाइस, वेलकम बैक टू डिफेंस एग्जाम सॉल्यूशन। स्वागत है आप सभी का। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे फिजिक्स के मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस पर, जो आपके अभी अपकमिंग एयरफोर्स एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो दोस्तों, आपको वीडियो को एंड तक देखना है और कमेंट में अपना स्कोर जरूर बताइएगा। आप वीडियो को जंप कर कर क्वेश्चंस का लेवल देख सकते हैं। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में फ्रिक्वेंटली आते रहते हैं और मोस्ट एक्सपेक्टेड है कि इस बार भी आपको इन्हीं कॉन्सेप्ट पर बेस्ड क्वेश्चन देखने को मिल जाए। तो आइए स्टार्ट करते हैं। जो हमारा पहला क्वेश्चन दिया है, अगर एक जो हमारा स्वतंत्रता पूर्वक गति करते हुए दो पिंड हैं ए और बी, अगर उनके जड़ता गुण आई ए और आई बी हैं और यहाँ से कंडीशन दी गई है कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया ए ज़्यादा है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ए का ज़्यादा है, बी का कम है, और उनका जो एंगुलर मोमेंटम है वो इक्वल है, तो काइनेटिक एनर्जी का क्या क्या रिलेशन होगा। अब देखिए, यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी और मोमेंट ऑफ इनर्शिया की बात कर रहा है, तो सबसे पहले आपके दिमाग में आना चाहिए कि के बराबर होता है आई ओमेगा के स्क्वायर, क्योंकि हमें के और आई में रिलेशन निकालना है। लेकिन देखिए, यहाँ पर बोला है मोमेंटम कांस्टेंट है, तो हमें मोमेंटम के टर्म में इक्वेशन बनानी होगी। तो यहाँ से अगर हम आई का इंटू और आई का मल्टीप्लाई कर दें ऊपर नीचे, तो देखिए यहाँ पर हो जाएगा आई ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा। सॉरी, आई ओमेगा होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया पी, पी लिख दें या एल लिख दें, और यहाँ से आई स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा। तो मतलब यहाँ से एल लिख रहे हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया का, सॉरी कोणीय संवेग को एल लिख रहे हैं, तो एल स्क्वायर बटे टू आई हो जाएगा। तो देखिए यहाँ से हमारा के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल आ रहा है 1/आई के। तो मतलब जिसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज़्यादा होगा, जिसका जड़ता गुण ज़्यादा होगा, उसकी काइनेटिक एनर्जी कम होगी। यहाँ से आई का ज़्यादा दे रहा है, मतलब ए का जो जड़ता गुण है वो ज़्यादा है, तो इसीलिए काइनेटिक एनर्जी जो हो जाएगी बी की ज़्यादा हो जाएगी। ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। आई होप आप समझ गए होंगे। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ऊष्मागतिक निकाय में कार्यकारी पदार्थ एक आदर्श गैस है और इस निकाय की आंतरिक ऊर्जा निम्न रूप में होगी। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इस पर बेस्ड ये क्वेश्चन वेरिएट होकर थोड़ा सा भाषा चेंज कर कर एग्जाम में आ भी चुका है। अब देखिए, किसी ऊष्मा अगर यहाँ पर आइडियल गैस की बात कर रहा है, तो सबसे पहले पता होना चाहिए आइडियल गैस में केवल काइनेटिक एनर्जी वर्क करती है, तो ऑप्शन यहाँ से ए राइट हो जाएगा। अब देखिए, आइडियल गैस है तो केवल यूके होगी, और ये इक्वेशन ये एग्जाम में कैसे आया था, उसमें दिया था कि आदर्श गैस में क्या जीरो होता है, मतलब कौन सी राशि शून्य होती है, तो उसकी जो स्थितिज ऊर्जा होती है वो शून्य होती है। लेकिन अगर हम बात करें वास्तविक गैस की, तो वास्तविक गैस में काइनेटिक एनर्जी भी होती है और पोटेंशियल एनर्जी भी होती है, दोनों एनर्जी यहाँ पर पाई जाती हैं। तो आपको ये भी पॉइंट ध्यान रखना है, एग्जाम में आ सकता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि आपको ध्यान रखना है, आदर्श गैस में केवल गतिज ऊर्जा होती है, जबकि वास्तविक गैस की अगर हम बात करेंगे तो उसमें मतलब वास्तविक गैस में काइनेटिक एनर्जी और जो हमारी गतिज ऊर्जा स्थितिज ऊर्जा दोनों होती हैं। निम्नलिखित में से कौन सा समुच्चय ऊष्मागतिक निकाय की अवस्था को निर्धारित नहीं करता। अब देखिए, ये क्वेश्चन आ जाएगा तो आप इन तीनों ऑप्शन में देखेंगे, सीधे से आपको ध्यान रखना है जो तीनों टर्म दाब, आयतन और ताप तीनों निर्धारित नहीं करते हैं किसी ऊष्मागतिक निर्धारित जो उसकी अवस्था होती है स्टेट को निर्धारित नहीं करते हैं। तो बस आपको ये पॉइंट आपके माइंड में रखना है। समतापी और रुद्धोष्म प्रक्रम की जो स्लोप्स हैं उनमें कौन सा रिलेशन होता है, तो सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं, ऑप्शन इसका बी सही है। अब देखिए, जो समतापी प्रक्रम की ढाल होती है वो होती है -p/v, या और जो रुद्धोष्म प्रक्रम की ढाल होती है -γ/p/v। तो मतलब जो रुद्धोष्म प्रक्रम की आइडियाबैटिक प्रोसेस की जो हमारी स्लोप होती है वो गामा टाइम्स होती है और समतापी प्रक्रम की, सॉरी इसमें से ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। सॉरी, ऑप्शन सी, रुद्धोष्म प्रक्रम की ढाल होती है वो गामा टाइम्स होती है। ऑप्शन बी गलत है, ऑप्शन सी सही है। तो आपको भी केयरफुली ऑप्शन देखने हैं, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट वन इज, रुद्धोष्म प्रक्रम में आदर्श गैस ताप में संबंध बताना है। तो दोस्तों, आप सबको पता होगा पीवी की पावर गामा होता है। अगर पीवी की पावर गामा इज इक्वल टू होता है कांस्टेंट, अगर हम बात कर रहे हैं आइडियाबैटिक प्रोसेस की। लेकिन यहाँ से आपको 2-3 पॉइंट और ध्यान रखने हैं, जो इसमें इक्वेशन हम पीवी बराबर एनआरटी रखकर हम निकालते हैं। टी वी की पावर गामा -1 ये भी कांस्टेंट होता है, ये भी इसका एक फॉर्म है। और तीसरा फॉर्म बनता है पी की पावर 1 - गामा, टी की पावर गामा इक्वल टू कांस्टेंट। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। आपको ये तीनों पॉइंट भी ध्यान रखने हैं। इनसे न्यूमेरिकल भी बनते हैं, पी और वी के रिलेशन देकर, कि मतलब आयतन 2 गुना कर दें, 4 गुना कर दें, और 1 परमाणु गैस है, 2 परमाणु गैस है, तो उसके लिए आपको गामा निकाल कर इक्वेशन सॉल्व करनी होती है। तो आपको ध्यान रखने हैं, ऐसे क्वेश्चन बनते हैं। एक कण है जो 12I+5J के प्रारंभिक वेग से प्रक्षेपित किया जाता है, क्षैतिज परास का। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको क्षैतिज परास का फॉर्मूला पता होना चाहिए। R बराबर होता है U² sin 2θ/g। अब देखिए, जो हमारा क्षैतिज घटक होता है U cos थीटा होता है, I का गुणा कॉफिशिएंट U sin थीटा होता है, 5 का जो J का कॉफिशिएंट होता है। तो अब अगर हम इसको थोड़ा सा तोड़ें तो 2U sin थीटा
अब देखिए यहाँ से ध्यान दे दीजिएगा, और यू कॉस थीटा, हम इसको लिख सकते हैं साइन थीटा को, साइन टू थीटा को 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा में तोड़ दिया। अब देखिए यू साइन थीटा हमारा कितना है, यू साइन थीटा तो होता है जो हमारा परपेंडिकुलर घटक होता है 5 का, जो जे का कॉफिशेंट होता है, तो 2 इंटू 5 गुणे, और जो हमारा यू कॉस थीटा क्या है, क्षैतिज घटक जो हमारा आई का कॉफिशेंट होता है, तो मतलब हम 12 से इंटू कर देंगे और बटे में जी का मान 10 रख देंगे, तो 5 दूनी 10, 10 से 10 कट जाएगा, ऑप्शन ए आ जाएगा, 12 आ जाएगा। तो बहुत आसान क्वेश्चन है, बस आपको इस तरह की क्वेश्चन में आपका माइंड चलना चाहिए कि आप इतना सोच पा रहे हैं कि एग्जाम में, कि आपके सामने जैसे ही क्वेश्चन आएगा आप तुरंत ये सोच पाएँ कि हमें कैसे डील करना है क्वेश्चन को। तो दोस्तों आपको वीडियो को एंड तक देखिएगा, बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन है, आप स्किप कर आगे जंप कर वीडियो के क्वेश्चन देख सकते हैं, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, बस आपको एंड तक देखना है और कमेंट में अपना स्कोर बताना है। लगभग 20 क्वेश्चन है, आपको फुल मार्क टेस्ट की तरह देने हैं और अपने आप को जज करना है कि कैसी हमारी प्रिपरेशन चल रही है। तो आइए देखते हैं आगे का। समान द्रव्यमान के 3 द्रव हैं जिनके जो डेंसिटी है वो P1, P2 और P3 है। P1 जो मतलब डेंसिटी का जो रिलेशन दिया है कि मतलब P3 ज़्यादा है, P2 कम है और P1 उससे भी कम है, तो समान सिलेंडर में भरे जाते हैं, तो सिलेंडर के आधार पर लगाया गया प्रेशर कैसा होगा। तो सबसे पहले आपको ये फैक्ट अपने दिमाग में रख लेना है, सभी जो प्रेशर है वो डेंसिटी से इंडिपेंडेंट होता है। तो मतलब जो सभी द्रवों के द्वारा जो गैस के सिलेंडर की तली पर लगाया गया जो प्रेशर होता है वो इक्वल लगाएगा, तीनों द्रव इक्वल प्रेशर लगाएंगे गैस की तली पर, तब जो प्रेशर होता है वो हमारा इंडिपेंडेंट होता है ना। तो आपको ऐसे क्वेश्चन ध्यान रखने हैं, ये क्वेश्चन अगर आपका आ जाएंगे तो बस, अगर आपने ये फैक्ट पढ़े नहीं है या आपके माइंड में फैक्ट नहीं क्लिक हुए उस समय, तो बस या तो आप तुक्का मानेंगे या तो स्किप करेंगे। तो बस ज़रूरत है प्रैक्टिस करने की, नंबर ऑफ क्वेश्चन आप प्रैक्टिस करते जाएंगे, आप नए नए तरीके सीखते जाएंगे तो आप अच्छा रहेगा। अब देखिए ये क्वेश्चन है गैस के मुक्त हेतु। अब देखिए जैसे ही सामने आया गैस के मुक्त प्रसार हेतु, तो आपको बस ध्यान रखना है उसमें जो ऊष्मा दी जाती है और कार्य किया जाता है दोनों जीरो होते हैं। गैस के मुक्त प्रसार में ऊष्मा और कार्य दोनों जीरो होते हैं, और डेल्टा ई मतलब आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन शून्य होता है। यहाँ से ध्यान रखना है, मैंने एक क्वेश्चन अभी देखा था कि मतलब उसमें ई जीरो दिया था, मतलब उसमें ई जीरो नहीं है, डेल्टा ई जीरो मतलब चेंज इन इंटरनल एनर्जी जीरो है, ना कि इंटरनल एनर्जी जीरो है। तो मतलब ध्यान रखना है कि यहाँ से क्वेश्चन आपका अगर एक ऑप्शन दिया जाता कि ई जीरो है, तो मतलब आप ध्यान से केयरफुली ऑप्शन पढ़ना है, तब आपको ऑप्शन क्लिक करना है। कि लोहे का एक गोला जिसके छोटे भाग को एक काला पेंट से रंग दिया गया है, जैसे उसके भाग को एक काले पेंट से अगर हम रंग दें और उसे इस गोले को अंधेरे कमरे में उच्च ताप तक गर्म किया जाए, तो कौन सा स्टेटमेंट सही होगा। तो सबसे पहले ध्यान रखना है, जैसे ही क्वेश्चन आएगा आपको ये फैक्ट अपने माइंड में रख लेना है कि जो काला वाला भाग होगा वो बिना रंगे हुए भाग की तुलना में ज़्यादा चमकीला होगा। और यहाँ से ऑप्शन सी में अगर आपका माइंड जा रहा है तो गलत है, काला हुआ जो भाग काला किया जाएगा और उच्च ताप तक गर्म करने के बाद वो ज़्यादा चमकेगा अंधेरे कमरे में कंपैरिजन टू जो ना रंगा जाए। तो ध्यान रखना है आपको ये पॉइंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑक्सीजन हाइड्रोजन के समान ताप पर, देखिए टेम्परेचर सेम है, ऑक्सीजन के एक अणु की अधिक जो गतिज ऊर्जा है हाइड्रोजन के एक अणु की गतिज ऊर्जा की कैसी होगी, बराबर होगी, 4 गुनी होगी, चौथाई होगी। तो अगर ये बाइंड फैक्ट आपने पढ़ा है तो बहुत अच्छा है, आप आराम से कर लेंगे। अब समान फैक्ट, अगर समान ताप है, सेम टेम्परेचर है, तो मतलब जो हमारी एनर्जी होती है, काइनेटिक एनर्जी बोले या एनर्जी बोले, वो टेम्परेचर पर डिपेंड करती है। अगर सेम टेम्परेचर पर दो हमारी गैसें हैं तो उनका जो ताप होगा, जो उनकी काइनेटिक एनर्जी होगी वो ताप पर निर्भर करेगी। तो मतलब अगर समान ताप है तो उनकी जो काइनेटिक एनर्जी होगी वो भी एकदम इक्वल आएंगी, ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा। तो बस आपको ये क्वेश्चन बहुत फ्रीक्वेंटली नेवी के एग्जाम में, वास्तविक गैस आदर्श गैस की तरह व्यवहार कब करती है, उच्च ताप और निम्न दाब पर। उच्च ताप और निम्न दाब पर हमारी वास्तविक गैस है वो आदर्श गैस की तरह वर्क करती है। तो ये पॉइंट, एक वस्तु को अगर रगड़ कर आवेशित कर दिया जाए तो इसका मास क्या होगा, चेंज होगा, कम होगा, ज़्यादा होगा। अब देखिए कोई वस्तु को आवेशित कर रहे हैं, या तो उसमें पॉजिटिव चार्ज आएगा या फिर इसमें निगेटिव चार्ज आएगा। अब अगर इसमें निगेटिव चार्ज आएगा तो उसका जो मास होगा वो बढ़ेगा, क्योंकि उसमें निगेटिव चार्ज आ रहे हैं, मतलब 9.1 × 10⁻³ किलोग्राम बढ़ रहा है एक इलेक्ट्रॉन पर। अगर पॉजिटिव चार्ज आ रहे हैं मतलब उससे इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं, तो मतलब उसका मास क्या होगा, डिक्रीज होगा। लेकिन यहाँ पर बोला नहीं गया है कि उसे पॉजिटिवली चार्ज किया जा रहा है या निगेटिवली, तो मतलब कुछ बढ़ सकता है या कुछ घट भी सकता है। तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। एक्स किरण की भेदन क्षमता किस प्रकार बढ़ा सकते हैं, तो ये मैंने शायद एक दो बार क्वेश्चन करा चुका हूँ एक बार, तो आपको ध्यान रखना है उसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ाएंगे, तीव्रता बढ़ाकर हम एक्स किरण की भेदन क्षमता बढ़ा सकते हैं। प्रकाश किरण समतल दर्पण पर खींचे अभिलंब से 30 डिग्री का कोण बनाती है। यदि दर्पण को
6 डिग्री घुमा दिया जाए, आपतन कोण 36 कर दिया जाए, तो परावर्तित किरण का घूर्णन कोण। अब देखिए यहाँ से, अब यहाँ पर 30 दे दिया, 36 दे दिया, तो आप यहाँ पर कंफ्यूज होने लगेंगे। अब बस आपको ध्यान रखना है कि बस दर्पण को कितना रोटेट किया गया है। दर्पण को 6 डिग्री रोटेट किया गया है, तो जो परावर्तित किरण होती है थीटा बराबर होती है 2 इंटू थीटा डैश, या थीटा डैश बोल दे 2 इंटू थीटा, मतलब दो गुना कर देंगे। 6 डिग्री घुमाया जा रहा है तो मतलब कितना हो जाएगा, 12 गुना रोटेट हो जाएगी। तो बस आपको ध्यान रखना है। एक कार क्षैतिज सड़क पर 100 मीटर प्रति सेकंड की चाल से चलती है, कितनी दूरी तय करने के पश्चात उसे रोका जा सकता है। तो बस आपको इसमें से सिंपल सा फॉर्मूला याद रखना है। एस बराबर होता है यू स्क्वायर बटे 2 म्यू जी। म्यू हमारा है फ्रिक्शन कॉफिशिएंट, तो बस ये फार्मूला पता है, आप इजीली कर देंगे। इंटू 100 कर देंगे, और यहाँ का म्यू का मान भी हमारा दिया गया है कितना, 0.5। अब यहाँ से जी की वैल्यू 10 रख देंगे, तो ये हमारा 1 हो जाएगा, 5 दूनी 10 1, और यहाँ से 1 से 1 जीरो कट जाएगा, तो हमारा 1000 राइट ऑप्शन आ जाएगा, ऑप्शन डी। कि ये 4 क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है, छोटे क्वेश्चन है लेकिन बहुत वैल्यूएबल क्वेश्चन है एग्जाम के लिए। तो अगर एक तार की लंबाई हम दोगुनी कर रहे हैं तो उसका प्रतिरोध 4 गुना हो जा रहा है, तो ये किस स्थिति में पॉसिबल है, क्या कांस्टेंट रखा जाए तब ये पॉसिबल हो पाएगा। तो बस आपको ये ध्यान रखना है डेंसिटी, अगर हम उसकी डेंसिटी कांस्टेंट रखेंगे तभी हमारा ये वाला रिलेशन निकल के आता है R प्रोपोर्शनली L स्क्वायर, अगर उसकी डेंसिटी कांस्टेंट रखेंगे तभी। तो बस ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रतिरोध की विमा बतानी है। तो प्रतिरोध की विमा होती है ml स्क्वायर टी की पावर -3 ए की पावर -2, 12 - 32 करके मैंने याद रखा है, तो ऑप्शन इसमें से ए राइट हो जाएगा। अब देखिए ये जो 4 क्वेश्चन लेने का मेरा मोटो था, जो ये लास्ट के 2 क्वेश्चन है इनको मैं आपसे रूबरू कराना चाहता था, शायद आपने ना पढ़े हो। तो ये बहुत अच्छे क्वेश्चन है, बस आपको इनमें से छोटे छोटे पॉइंट ध्यान रखने हैं। 3 असमान प्रतिरोध को कितने तरीके से संयोजित किया जा सकता है, और 3 समान प्रतिरोधों को। अब यहाँ पर असमान है, यहाँ पर समान है। मैंने 2 क्वेश्चन आपको बताता हूँ। जब भी असमान आ जाएगा तो 2 की पावर n लगाना है असमान की कंडीशन में। असमान की कंडीशन में क्या लगाना है, 2 की पावर n, और 2 की पावर n और पावर में ही -1 करना है अगर हम बात कर देंगे समान प्रतिरोध। तो बस आपको ये पॉइंट ध्यान रखना है, अब आप इजीली कर पाएंगे। यहाँ पर 3 असमान प्रतिरोध बोल रहा है, तो मतलब 3 असमान बोला है तो 2 की पावर 3 बोल देंगे, तो हमारा कितना आ जाएगा, यहाँ से 8 आ जाएगा। अब यहाँ पर बोला है 3 समान प्रतिरोध, तो मतलब 2 की पावर 3 - 1, तो मतलब 3 - 1 2, और 2 दूना कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अब देखिए कितने इंपॉर्टेंट और कितने अच्छे क्वेश्चन हैं। बस अब ज़रूरत है आपको ये पॉइंट पता हो। अगर समान की बात करेगा तो 2 की पावर n पावर में 1 माइनस कर देंगे, क्योंकि समान है तो 1 माइनस होगा, और असमान है तो 2 की पावर n ही हम रखेंगे। तो बस आपको ये पॉइंट माइंड में अपने रखने हैं। 0 डिग्री सेल्सियस की 10 ग्राम बर्फ़ को 60 डिग्री सेल्सियस के 10 ग्राम पानी में अगर मिलाया जाता है तो जल के साथ मिलाया जाएगा, तो मिश्रण का ताप बताना है। अब देखिए यहाँ से Q आइस निकालेंगे सबसे पहले, और Q वाटर निकालेंगे, फिर हम रिलेशन बता पाएंगे। अब अगर Q आइस ज़्यादा है या बड़ा है तो मिश्रण का ताप हमारा 0 आता है। अगर यहाँ पर वाटर का ज़्यादा होता है तो Q आइस में से Q वाटर घटा के दोनों जो और बटे में दोनों का मास जोड़ देते हैं, तो ऐसे करना होता है। अब देखिए Q आइस निकालेंगे तो Q आइस होता है M×L, मतलब जो इसकी रिलेटिव जो हमारी निकालनी है। अब देखिए m कितना है, यहाँ पर 10 ग्राम की बर्फ़ है, और मास जो इसकी लेटेंट हीट होती है बर्फ़ की वो 80 होती है, तो हमारी कितनी आ रही है, 800। अब यहाँ से Q वाटर निकालते हैं, Q वाटर निकालते हैं MS∆T से। अब m कितना है, 10 ग्राम की बर्फ़ है, और देखिए टेम्परेचर चेंज कितना हो, 0 से 60 हो रहा है, मतलब 60 करेंगे, और यहाँ से डेल्टा एम एस होता है वाटर का 1, तो यहाँ से हमारा आ रहा है 600, तो मतलब Q आइस ज़्यादा है, Q आइस जाता है तो मिश्रण का ताप हमारा आ जाएगा 0 डिग्री सेल्सियस। तो दोस्तों ये रहे आज के क्वेश्चन। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। आप इस वीडियो को लाइक करिए और शेयर करिए। अगर आपको लगता है कि हाँ थोड़ा सा भी अगर कंटेंट हेल्पफुल लग रहा है आपके एग्ज़ाम के लिए, तो आप वीडियो को शेयर ज़रूर करिएगा और कमेंट में अपना फीडबैक ज़रूर बताइएगा। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्द। तब तक के लिए जय हिंद,